हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसीय स्टेट। हमने पिछले जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर क्या पढ़े थे, हमारे पास गैसीय से पिछली जो दो और स्टेट थी, सॉलिड स्टेट थी हमारे पास और एक क्या थी हमारे पास, लिक्विड स्टेट थी। तो हमने उन दोनों को पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है गैसीय स्टेट। देखिए, आपने कई बार जो बैलून सेलर होता है उसको ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके पास बैलून्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हवा के अंदर फ्लोट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, जो बैलून सेलर के पास क्या होता है, आपके पास एक सिलेंडर होता है गैस का। ही कंटेन्स अ सिलेंडर ऑफ गैस, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, उन बैलून्स को फिल करता है। भाई बैलून्स के अंदर क्या डाली जाती है, आपकी गैस ही तो डाली जाती है। भाई सिलेंडर ऑफ गैस को अगर वो लिए हुए है तो क्या करता है, इसी सिलेंडर की हेल्प से इन बैलून्स के अंदर क्या फिल करता है, वो गैस को फिल करता है। तो आप उससे कभी पूछ के देखना कि जो आपके पास वो सिलेंडर ऑफ गैस है वो कितने सारे बैलून्स को फिल कर सकती है। एक सिलेंडर, छोटा सिलेंडर होगा उसके पास, और वही सिलेंडर आपके कितने सारे बैलून्स को गैस के साथ भर सकता है। क्लियर है। तो अब जो है आपके पास जो गैस होती है, ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी गैस होती है जो कि आपके बैलून के अंदर भरी जाती है। तो बच्चों, ये हीलियम होती है। और क्यों भरी जाती है इनके अंदर, बिकॉज दिस गैस इज लाइटर देन एयर। तो ये आपकी एयर से भी क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा आपके पास हल्की होती है। क्लियर है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए, एक्टिविटी के अंदर हम क्या लेंगे, वी आर टेकिंग तीन लेंगे ऐसी 100 ml सिरिंजेस, 3। तो अगर 3 आपने 100 ml सिरिंजेस लिया है तो उसकी जो नोजल होगी, जो नीचे से उसके अंदर से जो भी हम डालेंगे वो निकल ना पाए, उसके लिए हम वहां नीचे क्या फिट कर देंगे, रबर कोर्क फिट कर देंगे। देखिए, ये है जैसे आपकी सिरिंज, तो यहां आपने क्या फिट कर दिया, एक रबर कोर्क फिट कर दिया। और यहां से जो आएगा आपका वो क्या होगा, ये आपका पिस्टन होता है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन होगा। और यहां भाई नीचे से कोई भी चीज अगर हम इनके अंदर ले रहे हैं तो वो बाहर ना निकले, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे रबर कोर्क लगा रहे हैं ताकि ये यहां से कुछ भी बाहर ना निकले। अब क्या करेंगे, इस पिस्टन को रिमूव कर देंगे। इस पिस्टन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहां से, इस सिरिंज के अंदर से। फिर हम क्या करेंगे, एक सिरिंज को अनटच्ड छोड़ देंगे। भाई अनटच्ड यानी उसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज है पिस्टन निकालने के बाद। और जो फर्स्ट तो क्या होगी आपकी अनटच्ड सिरिंज होगी, जो सेकंड होगी आप उसके अंदर क्या भर लीजिए, वाटर भर लीजिए। और जो थर्ड सिरिंज होगी आप उसके अंदर कुछ पीसीज किसके डाल लीजिए, चौक के डाल लीजिए। फर्स्ट तो हमने अनटच छोड़ दी, सेकंड के अंदर हमने क्या फिल कर लिया, वाटर फिल कर लिया। थर्ड के अंदर आपने क्या डाल दिए, थोड़े से पीसीज ऑफ चौक डाल लिए। अब क्या करेंगे, दोबारा हमने यहां से क्या कर दिए थे, फर्स्ट तो ये था, सेकंड ये था, थर्ड काम हमने ये किया है। और जो फोर्थ हम क्या करेंगे, अगेन इंसर्ट द पिस्टन्स। उन पिस्टन्स को दोबारा क्या कर देंगे, उन सिरिंजेस के अंदर डाल देंगे। क्लियर है। और जब पिस्टन को इनके अंदर डाल रहे हैं तो थोड़ी सी क्या लगा देंगे, वैसलीन लगा देंगे पिस्टन के ऊपर। क्यों लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे इस सिरिंज के अंदर डालने के लिए, तो वहां से आपका क्या होगा, जो मूवमेंट है पिस्टन की सिरिंज के अंदर वो क्या हो जाएगी, स्मूथ। सो वी आर अप्लाइंग वैसलीन ओनली फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ पिस्टन। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आप इसको पिस्टन की हेल्प से वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस। तो हम इनको क्या करेंगे, सभी को पिस्टन की हेल्प से हर एक सिरिंज के अंदर जो कंटेंट है हमारे फर्स्ट के अंदर तो क्या बचेगी, एयर बचेगी, जो अनटच था उसके अंदर तो एयर आई है ना। सेकंड में क्या था, वाटर था। थर्ड में क्या है अपने पास, पीसी जो चौक थे। तो आप क्या करेंगे, सभी को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे हर एक सिरिंज के अंदर। तो आपने यहाँ से क्या करनी है, ऑब्जर्वेशंस करनी है कि कौन सी सिरिंज आपकी अच्छे से क्या हुई है, कंप्रेस हुई है,
कौन सी आपकी कंप्रेस नहीं हो रही है और कौन सी आपकी हो रही है। अब क्या देखेंगे हम, जो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस आई है, हमने क्या देखा, दैट गैसेज आर इजिली कंप्रेसिबल, कि आपकी जो गैसेज हैं बच्चों वो क्या है, बड़ी इजिली कंप्रेसिबल हैं। देन किसकी बजाय, देन सॉलिड एंड लिक्विड की बजाय। तो सॉलिड और लिक्विड की बजाय अगर आपकी गैसेज इजिली कंप्रेसिबल हैं तो इसका मतलब ये क्या शो करती है, कंप्रेसिबिलिटी शो करती है। क्लियर है। अब बात करते हैं एलपीजी सीएनजी। देखिए एलपीजी का मीनिंग क्या है, एलपीजी मीन्स होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मीनिंग होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब मैं बता देता हूं, जो लिक्विफिकेशन की जो प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर भी हमेशा गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। यानी कि यहां भी हमारे पास क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा है। सीएनजी में तो आ ही रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होगी उसको क्या कर देंगे हम, कंप्रेस कर देंगे। तो इसका मतलब एलपीजी जो हम घरों में किसके लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, या जो हमारे पास सीएनजी होती है हम व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं, और या फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके अंदर भी क्या होती है, आपकी कंप्रेस्ड गैस होती है। क्लियर है। तो ये सारी हमारे पास किसके अंदर यूज हो रही हैं, इसके अंदर हमारे पास गैसेज का कौन सा एप्लीकेशन आ रहा है, कंप्रेशन का एप्लीकेशन आ रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब जो आपकी गैसेज हैं वो क्या शो कर रही हैं, कंप्रेशन शो कर रही हैं। तो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज, आप क्या कर सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो हाई कंप्रेशन की वजह से आप क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी, a large amount of gas can be stored in a small cylinder and can be transported easily, और उसको हम ट्रांसपोर्ट भी क्या कर सकते हैं, बड़ा इजी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। किसकी वजह से, ड्यू टू कंप्रेशन। मान लीजिए आपके पास इतनी सारी गैस है, आपने कंप्रेस करके उसको इतना सा बना दिया। क्लियर है। तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, हम उसको इजीली कंप्रेस करके छोटी सी जगह में भी डाल सकते हैं, छोटे से सिलेंडर में, और उसको क्या कर सकते हैं, हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास खाना बनाते टाइम किचन से क्या आ जाती है बच्चों, हमारे पास खाने की स्मेल पहुंच जाती है ना, कि आपके पास आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किचन के अंदर क्या हमारे पास पक रहा है। तो उसका मीनिंग क्या है, जो आपके पास क्या है, एरोमा ऑफ फूड, यानी फूड की जो स्मेल है वो आपके पास कैसे पहुंचती है भाई। जैसे आपके किचन के अंदर मान लीजिए कोई भी कुक हो रहा है फूड, तो उसकी जो स्मेल है वो आपके पास क्या हो जाती है, इजीली पहुंच जाती है। क्लियर है। तो आपके पास वो जो एरोमा है, एरोमा ऑफ फूड, यानी फूड की जो सुगंध है आपके पास, वो कैसे आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है बच्चों, क्योंकि जो आपके पार्टिकल है, जब आप किचन के अंदर फूड को क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो आपके पास वहां जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्सेज विद एयर, बड़े इजीली एयर के साथ क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, और हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्प्रेड होके इजीली हमारे पास पहुंच जाते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब जो स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड है वो हमारे पास कितनी देर में पहुंच जाती है, इवन रीचेज इन सेकंड्स। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब यहां से क्या पता लग रहा है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेज। तो जो आपके पास बच्चों गैसेज होती हैं वहां क्या होगा, आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मैक्सिमम होगा, बजाय किसके, सॉलिड एंड लिक्विड की बजाय। अब ये होता किसकी वजह से, रेट ऑफ डिफ्यूजन मैं कह रहा हूं ना मैक्सिमम होता है गैसेज में, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स।
तो जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी गैसियस स्टेट के अंदर वो क्या होगी, वेरी वेरी हाई होगी। और दूसरा क्या होगा आपके पास, दीज पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा बच्चों वो भी हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगा। और ये इजीली हमारे पास क्या करेंगी, डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अनदर गैसेस। तो आपके पास एयर के साथ मिलके जो खाने की स्मेल है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, बड़ी इजीली पहुंच जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे मूविंग रैंडमली एट वेरी फास्ट स्पीड। तो वो क्या मूव करते हैं आपके पास, दे मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। तो हाई स्पीड पे वो क्या करते रहते हैं, बड़े इजीली फास्ट करते बड़ा इजीली क्या करते रहते हैं, मूवमेंट। और उनकी मूवमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि इसी डायरेक्शन में जाएगी, नहीं, वो इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। उनकी मूवमेंट इसीलिए तो मैंने लिखा रेंडमली। क्लियर है। तो अब क्या है, इसी रेंडम मूवमेंट की वजह से अगर आपने किसी गैस को, मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर आपने किसी गैस को डाल रखा है, ये गैस के सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये गैस वाले पार्टिकल क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर की वॉल्स को हिट करेंगे ना। और अगर किसी कंटेनर की वॉल्स को हिट करेंगे तो इसका मीनिंग है हमारे पास कि आपके पास वहां क्या लग रहा है, प्रेशर विल बी एक्सर्टिंग ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर बाय पार्टिकल्स ऑफ गैस। क्लियर है भाई। ये क्या करेंगे, मूव रेंडमली करेंगे और इनकी स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, अगर किसी कंटेनर के अंदर हमने गैस ले रखी है तो वहां क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये वाले पार्टिकल, किसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे, आपके वॉल्स के ऊपर। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल, ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल अगर हिट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है वो कुछ ना कुछ फोर्स भी तो लगा रहे हैं, किसके ऊपर, ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर इनका कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, हमारे पास फोर्स लग रहा है। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बारे में। तो जो सॉलिड के जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, आपके पास सॉलिड के पार्टिकल एक स्पेसिफिक पोजीशन में मिलेंगे आपको। क्लियर है। उनके अंदर मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो लिक्विड आपके इजीली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो फ्लो करने की वजह से आपके पास क्या होगा, वो इजीली मूव कर सकते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। क्लियर है। तो वो फ्लूइड भी कहलाते हैं ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ फ्लो। अब गैसियस पार्टिकल की बात करते हैं तो गैसियस पार्टिकल आपके क्या हैं, उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, इजीली कंप्रेसिबल होते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है हमारे पास। और क्या करते हैं, अगर किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया तो उसके पार्टिकल आपके पास क्या करेंगे, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट ऑन द वॉल्स ऑफ दैट कंटेनर। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास गैसियस स्टेट। तो आपने तीनों स्टेट्स पढ़ ली है, प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड और लिक्विड पढ़ी थी, तो इसके अंदर हमारी गैसियस स्टेट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू बच्चों।